हेलो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। ये 6th स्टैंडर्ड का है, महाराष्ट्र बोर्ड। स्टार्ट करने से पहले मोशन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। मोशन का सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। लाइक बॉल है, हम किक करेंगे, मोशन हो जाएगा, राइट, मोशन में जाएगा। आपके हाथ में बॉल है, थ्रो करो, मोशन हो जाएगा। आप हैंड अपना शेक करो, मूव करो, इस राइट, वो भी मोशन है। या बाइक चल रही है, वो भी मोशन में है। ठीक है, मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली अपना खुद को डिस्प्लेस करेगा, मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पिक्चर में देखें तो जो पहली पिक्चर है उसमें एक बॉय है, वो फुटबॉल को किक किया, राइट। तो वो किस फुटबॉल अभी किस में मोशन में, राइट, अभी यहाँ है तो ये यहाँ जाएगा थोड़ा टाइम में। फिर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप है, ये क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी मोशन में है। देन यहाँ पर अगेन एक बॉय है, वो बॉल को थ्रो किया अप साइड, देन ये वापस नीचे आ रहा है, ये भी एक मोशन है। यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, ये भी एक मोशन है। देन व्हील वाटर क्या कर रही है? वाटर ये व्हील को रोटेट कर रहा है, ये भी एक मोशन है, राइट। तो ये पिक्चर में जितनी भी जो भी पिक्चर्स दिख रही हैं यहाँ पे सब कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई ना कोई टाइप का मोशन हो रहा है। कहीं लीनियर मोशन हो रहा है, कहीं ड्यू टू ग्रेविटी एंड फोर्स हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे किसी न किसी टाइप का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज मोशन हम लोग देखते हैं। मोशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है? द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, लाइक अगर यहाँ एक बॉल है, मैंने इसको किक किया, राइट, तो ये वो यहाँ से यहाँ आया, राइट, ये कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा, मूव होकर यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, ये कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। एक सर्टेन टाइम पे जाके रुक भी जाएगा, राइट। जितना भी मैंने फोर्स दिया रहूँगा उतना अमाउंट, उतना प्लेस वो डिस्प्लेस करेगा, देन वो वहाँ जाकर एक जगह रुक जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन, राइट। नेक्स्ट, मोशन में अभी हमने देखे यहाँ पे एक टर्म डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट हमने टर्म देखा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी ऊपर मैंने क्या समझाया कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, वो यहाँ था, मैंने इसको किक किया, सपोज ये फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को मैंने किक किया, वो यहाँ आया, अपनी जगह उसने डिस्प्लेस किया, यहाँ था, यहाँ शिफ्ट हो गया, राइट, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक डेफिनेशन है, आगे हम लोग और देखेंगे। अभी यहाँ पे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो यही है कि चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन उसके बाद आता है टॉपिक है टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने टाइप के मोशंस होते हैं। पहला होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में दो मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देन इसमें होता है, यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर दिया लिखना, नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन, ठीक है। तो बेसिक मोशन पहले दो टाइप में आते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में चार टाइप होती है, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ओके, पीरियोडिक मोशन, देन रैंडम मोशन। इसमें चार मोशंस होते हैं, ठीक है। ये चारों भी हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर मोशन क्या होता है, ओके। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, चलो हम यहाँ पे फुटबॉल ले लेते हैं, ठीक है, फुटबॉल है, ठीक है। अगर उसका मोशन स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन, सीधा एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करेगा, तो लोग उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की बेसिक डेफिनेशन यही है, क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। अभी हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड may travel in a straight line or
in the same direction. This motion of an object is called linear motion, right? वो कंटिन्यूसली इसका डायरेक्शन ये है ना, कहाँ इसने ऐसा नहीं कि ये ऐसा कर्व हो गया या इस तरह चला गया, नहीं, वो सेम डायरेक्शन उसका सेम है, ज़रा भी चेंज नहीं हुआ ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, करेक्ट? उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है? इसमें कुछ डाउट है? ये हो गया हमारा लीनियर मोशन, राइट? उसके बाद में देखते हैं लीनियर मोशन में दो टाइप मैंने बोला होते हैं, करेक्ट? पहला है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, परेड होती है स्कूल में, सोल्जर्स या आर्मी परेड करते हैं, राइट? वो ग्रुप होता है, उनका ग्रुप होता है, राइट? वो परेड करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, एक सर्टन स्पीड से कंटिन्यूसली सेम स्पीड एंड सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, राइट? उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। मतलब कि सपोज ये एक बॉल है, ठीक है, पॉइंट ए पर, और ये पहुंचा पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, बी सी डी ई एफ। तो लीनियर मोशन में क्या होता है? एक तो वो लीनियर मोशन का मीनिंग होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन ट्रैवल करेगा, करेक्ट? तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट? पहला चीज़। फिर दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सपोज ये 1 मीटर का डिस्टेंस है सारा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो ये 1 मीटर का गैप है सब में, और सबको जो टाइम लग रहा है इतना डिस्टेंस कवर करने का 1 मीटर, उसको टाइम सेम लग रहा है, 1 सेकेंड। क्या है कि एक तो वो लीनियर पाथ फॉलो कर रहा है, सेकंड वो डिस्टेंस जो है, जितना भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, वो सेम कवर कर रहा है हर 1 सेकेंड में। इसका मतलब कि इसकी जो स्पीड है, स्पीड जो है वो सेम है, वेरी नहीं कर रही है, ठीक है? तो क्या है? व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट along a straight line in unit time is continuously the same, right? यूनिट टाइम जो भी है, टाइम और डिस्टेंस जो है वो सेम है। द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। समझा? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है? अभी वो देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है? इसमें क्या होगा? स्पीड जो रहेगी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, मोशन तो लीनियर ही रहेगा, बट जो स्पीड रहेगी वो वेरी होती रहेगी। सपोज़ अभी गार्डन में जाते हैं हम लोग, स्लाइड होती है, सपोज़ यहाँ पे बेबी बैठा है, ओके? जैसे ही वो स्लाइड करेगा, यहाँ पे स्पीड 0 है अभी, राइट? जैसे यहाँ आएगी स्पीड बढ़ जाती है, सपोज़ यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ आके वो 3 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ आते 4 मीटर पर सेकंड हो गई। इसकी स्पीड क्या है? बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट? तो ऐसे केस में ट्रैवल तो वो स्ट्रेट लाइन ही फॉलो कर रही है, राइट? ये स्ट्रेट लाइन है, उसको ही वो फॉलो कर रही है, मतलब मोशन तो स्ट्रेट लीनियर है, स्ट्रेट है, बट जो उसका मोशन हो रहा है, जो स्पीड है उसकी वेरी कर रही बार बार, नॉन यूनिफॉर्म है। वो जो मोशन हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो रहा है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम कीप्स चेंजिंग, एक यूनिट टाइम में, राइट? जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 1 मीटर है का डिस्टेंस है, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, राइट? तो क्या हो रहा है? ये इसको 2 सेकेंड में कवर कर रहा है, देन ये इसको यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 सेकेंड में कवर किया, और इसको लगा दिया उसने 10 सेकेंड। तो क्या हो रहा है? अगर चलो मैं थोड़ा सा इसको इजी कर दूँ, चलो 1 मीटर डिस्टेंस जो है मैं सेम रख लेता हूँ, क्या कन्फ्यूजन नहीं हो। तो वो 1 मीटर में देखो क्या हो रहा है, कभी 2 सेकेंड ले रहा है, कभी 3 सेकेंड ले रहा है, कभी 10 सेकेंड ले रहा है। तो बाइक, सपोज़ की बाइक है ये, तो एक
उसने 1 मीटर पहले 2 सेकंड में कवर किया, देन अगेन 1 मीटर 3 सेकंड में कवर किया, देन 1 मीटर वो 10 सेकंड में कवर किया। तो इसका जो मोशन है वो तो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, बट क्या वो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है हर सेकंड हर टाइम के लिए? नहीं, वेरी कर रही वो। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, यहाँ तो सब क्लियर है? कुछ डाउट है? ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया लीनियर मोशन। ठीक है, हमने क्या भी कवर कर लिया? पूरा लीनियर मोशन हमारा कवर हो गया। ठीक है, इसमें दो लीनियर मोशन में दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। लीनियर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। उसमें दो टाइप, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा और जो उसका डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा हर 1 सेकंड में। सपोज कि अगर वो 1 मीटर कवर कर रहा है तो उतना ही ट्रैवल करेगा वो अगले 1 सेकंड में भी। सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि 1 मीटर में वो 1 मीटर शायद एक बार वो 1 सेकंड में करे तो सेकंड टाइम वो 1 मीटर शायद 10 सेकंड या 5 सेकंड में भी कवर करे। तो जो उसकी स्पीड रहेगी, जो उसका मोशन रहेगा, वो स्पीड उसकी बार बार वैरी होती रहेगी। 1 सेकंड में वो जो डिस्टेंस है वो अलग अलग ट्रैवल करेगा, कभी 1 मीटर कभी 4 मीटर, डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर टाइम सेम रहे डिस्टेंस अलग हो जाए, या टाइम वो सेम रखे 10 सेकेंड ही रखे या 5 सेकेंड रखे और वो स्पीड वेरी कर करके वो अपना डिस्टेंस जो कम ज़्यादा ट्रैवल करेगा। राइट, तो ये हो गया हमारा लीनियर मोशन। अब इसमें आता है नॉन लीनियर मोशन, वो देखते हैं। ओके, अभी हम लोग देखेंगे नॉन लीनियर मोशन। जैसे पहले हमने देखा लीनियर मोशन, उसमें दो टाइप थे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे नॉन लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन लीनियर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो लीनियर मोशन फॉर्म नहीं है। लाइक इसको समझना है तो 2D का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। राइट, सपोज ये बॉल है तो ये एक्स एक्सिस है इसका। राइट, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, एक दूसरा है वाई एक्सिस। राइट, दोनों साइड वाई रहेगा। अब ये यहाँ इसने बॉल थ्रो किया, ये इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। राइट, तो ये देन अगर ये ग्राउंड में ले लो इसको, ग्राउंड यहाँ फॉल करेगा। राइट, बॉल यहाँ करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या इसका मोशन जो है वो लीनियर है? नहीं, नॉन लीनियर है ना, क्योंकि वो कर्व बना रहा है एक। लीनियर मोशन कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। नॉन लीनियर मोशन जितने भी है, सर्कुलर हो गए, ऐसे ट्रैवल करेगा या ऐसे ट्रैवल, कोई भी ऐसा जो स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो सारे नॉन लीनियर मोशन होते हैं। राइट, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर मोशन मतलब नॉन लीनियर मोशन, वही ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट that doesn't move in a straight line is called non-linear motion। अभी ये बताया मैं कि बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? वो ऐसा कर्व बनाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड है, इस लेवल पे आएगा। राइट, यहाँ आकर रुकेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन लीनियर मोशन। ठीक है, इसमें क्या क्या टाइप मैंने ऊपर बताया था कि इसमें 4 टाइप है, ऑसिलेटरी, सर्कुलर, पीरियोडिक एंड रैंडम। अभी हम लोग देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ तक सब क्लियर है सबको? राइट, तो हम लोग अभी देखेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ये हमने सब किया है बचपन में, हमने सब नहीं किया है। स्विंग। राइट, स्विंग पे क्या होता है कि ये जो गर्ल बैठी है यहाँ पे, वो अगर सपोज यहाँ से स्टार्ट करी थी, राइट, वो यहाँ आई है, देन वो शायद यहाँ जाएगी। राइट, देन अगेन वो बैक एंड फोर्थ इसका चलता रहेगा। राइट, अगर मैं यहाँ से फोर्स देना बंद कर तो शायद एक टाइम के बाद यहाँ आकर रुक जाएगा। राइट, इसी मोशन को लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो एक
पोजीशन स्टार्ट हो दूसरे पोजीशन पे जाए और उसी पाथ को बार बार फॉलो करते रहे, राइट, ऑसिलेट करते रहे उसके बीच में। सपोज ये बॉल है, कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे फॉलो कर मूव करता रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ बॉडी that is oscillating, that is swing back and forth is called oscillatory motion, right? ये इसका एग्जांपल है। देन उसके बाद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, अगर सपोज कि ये गर्ल ही है, इस गर्ल को एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस गर्ल को मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्स दूँ, राइट, देखिए हमने गर्ल क्या करेगी, ऐसा सर्कल पाथ बनाएगी, वापस आ जाएगी। मैंने एक मिनिमम फोर्स दे रहा था, वो यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रही थी, राइट, इसको मैं क्या बोला था? ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो क्या होगा? ये स्विंग पूरा ऐसा स्विंग होगा, यहाँ वापस है। क्या कौन सा पाथ फॉलो किया उसने? सर्कुलर पाथ बनाया। जैसे सन, ये सन है हमारा, अर्थ क्या करती है? 365 डेज़ में एक, ये अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो रिटर्न आके यहाँ रुकती है, राइट, मतलब 365 डेज़ लगती है एक सर्किल, अपना सर्कल कंप्लीट करने। इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन, राइट। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, करेक्ट, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, सो पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन ही होता है ये। एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते, बट लेट्स सी, सपोज ये ऑर्बिट है, यहाँ सन है, राइट, अर्थ यहाँ रोटेट करना शुरू करी, रोटेट करी, पूरा पाथ यहाँ आई, राइट, कितना टाइम लगी है? 365 पॉइंट सम डेज लेती है। तो ये क्या हो रहा है? पीरियड, एक सर्टन पीरियड ले। जैसे भी सपोज कि ये क्लॉक है, ठीक है, ये मिनट का हैंड है या सेकंड का हैंड है, चलो, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने कितना सेकंड लेगी? 60 सेकंड लेता है। मतलब ये सर्कुलर पाथ भी फॉलो कर रहा है, राइट, और क्या कर रहा है? एक फिक्स टाइम में उस सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। मतलब ऐसा मोशन, ठीक है, जो एक सर्टेन टाइम में, ठीक है, वो अपने पाथ को बार बार कंप्लीट करे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासिस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने पाथ को एक सर्टेन टाइम में अगेन एंड अगेन, लाइक सपोज यहाँ स्टार्ट हो रहा है, वापस यहीं एवरी 60 सेकेंड या 5 सेकेंड एक फिक्स टाइम में वो वहाँ पहुँच जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। उसके बाद आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या होता है? अगर मैं एग्जांपल ले लूँ रैंडम मोशन का, तो अगर हमने बटरफ्लाई देखा है या कोई भी बर्ड ले लो, बटरफ्लाई ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, उसका मोशन कैसा होता है? अगर हम लोग गार्डन में ज़्यादा क्या देखते हैं कि अगर ये बटरफ्लाई है, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं यहाँ पे, यहाँ फ्लावर है, ठीक है, यहाँ फ्लावर्स हैं, ठीक है, यहाँ फ्लावर्स हैं। तो बर्ड क्या होता है? सॉरी, बर्ड जब बटरफ्लाई क्या करती है? यहाँ बैठी, राइट, फिर वो ऐसे ऐसे कैसे भी घूमती है, यहाँ के बैठ जाती है, राइट, दैन फिर वो यहाँ ऐसे फ्लाई करती रैंडम। मतलब उसका मोशन कोई फिक्स नहीं है, रैंडमली मोशन करती है, करेक्ट, कैसे भी ट्रैवल करेगी। ऐसा नहीं कि वो सर्कुलर पाथ कर रही है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, कुछ भी नहीं है। इसका मोशन कैसा? रैंडम है, इसलिए हम इसको मोशन क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। वो ऐसे ऐसे ट्रैवल कर सकती है, वैसे ट्रैवल कर सकती है, वो ऐसे ऐसे कैसे भी ट्रैवल करेंगे, उसका मोशन जो रहेगा लीनियर या सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। समझा? यहाँ तक क्लियर है? ऑलराइट, तो हम लोग एक बार वापस देख लें सर, हमने जो भी पढ़ा कि मोशन क्या होता है। मोशन इज अ कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली उसका प्लेस वो डिस्प्लेस कर रहा है बार बार, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। टाइप क्या होते हैं मोशंस के? लीनियर मोशन होता है, नॉन लीनियर में लीनियर होता है। लीनियर मोशन में होता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म,
नॉन लीनियर में होता है ऑसिलेटरी, सर्कुलर, पीरियोडिक एंड रैंडम। तो लीनियर पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, नॉन लीनियर मतलब सर्कुलर हो सकता है, रैंडम हो सकता है, कैसे भी उसका जो पाथ रहेगा वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, सिंपल सा। नॉन यूनिफॉर्म में और यूनिफॉर्म में डिफरेंस है कि यूनिफॉर्म में स्पीड जो रहेगी और जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो सेम रहेगा, मतलब एक सेकंड में अगर 1 मीटर ट्रैवल करा तो वो हर 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल करेगा। नॉन लीनियर में कैसा है, जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं कवर करेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा, तो इसलिए उसकी जो स्पीड है, जो मोशन है वो नॉन लीनियर रहता है। इसमें ऑसिलेटरी होता है, सर्कुलर होता है, पीरियोडिक होता है एंड रैंडम होता है, वो मैंने ऑलरेडी नीचे एक्सप्लेन कर लिया, क्या है वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे स्पीड। सो स्पीड जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उसको जो मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है? क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं कि इतनी स्पीड से जा रहे हैं। लाइक बाइक 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है हम नहीं बोलते कि ईस्ट जा रही है, वेस्ट जा रही है, दादर जा रही है, थाने जा रही है, दिल्ली जा रही है, मुंबई जा रही है, राजस्थान जा रही है, हम वो डिफाइन नहीं करते, हम लोग डायरेक्शन नहीं देते, हम सिर्फ बोलते हैं कि 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। द डिस्टेंस traversed by an object in unit time is called speed of that object. Speed का फॉर्मूला क्या है? Speed is equals to distance traveled by the object time taken to travel, divided by time taken ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि एक बस से 200 किलोमीटर की ट्रैवल करी है 5 आवर में, राइट, तो ये क्या हो जाएगा? 40 मीन्स की 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, करेक्ट। ये होता है स्पीड, और ये स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डायरेक्शन। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसमें क्या होता था? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, करेक्ट। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा, राइट। ऑलराइट, तो तुम्हारे बुक में एक और क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर, ओके, इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू सी ऑसिलेटरी मोशन। तो है तबला, तबला होता है, राइट, तबला होता है ये। जब इसको हम लोग हिट करते हैं पाम से तो क्या होता है? ये अंदर बार वाइब्रेट होता है, राइट। वैसे ही गिटार, गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। अगर सपोज़ कि ये गिटार है, जो स्ट्रिंग्स लगे रहते हैं उसको हम लोग जब टच करते हैं, मूव करते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। देन अगेन ये क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर, विच टाइप्स ऑफ मोशन आर सीन व्हेन अ गर्ल राइड्स अ बाइसिकल एज शोन। बहुत सारे हैं, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, राइट, लीनियर, नॉन लीनियर। तो इसमें नंबर ऑफ मोशन परफॉर्म हो रहे हैं, राइट। देन तुमको दिया होता है एक ऑलवेज रिमेंबर में कि मूविंग ऑब्जेक्ट में नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन, राइट। जाहिर सी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है डेफिनेटली वो सिंगल टाइप ऑफ मोशन तो हो नहीं सकता, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर होगा, देन
कभी वो सर्कुलर पाथ कवर करे। सपोज़ कि हम लोग मुंबई से निकले दिल्ली के लिए, तो क्या होगा, कभी हम लोग लीनियर स्पीड में चले, लीनियर मोशन फॉलो करेंगे, कभी नॉन लीनियर, कभी सर्कल, कभी कर्व, राइट। कभी हम लोग यू टर्न लेंगे, कभी हम लोग ऐसे भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, कभी अगर हम लोग कोई घाट चढ़ रहे हैं तो वो डेफिनेटली ऐसा मोशन करेंगे। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो सिंगल भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ मोशंस भी वो टाइप ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है, राइट। सो नाउ द फाइनल इज व्हाट वी हैव लर्न। हमने इसमें क्या सीखा? तो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर दोज दैट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूसली, राइट। कौन सा सब्जेक्ट मोशन में जो कंटिन्यूसली अपना लोकेशन या प्लेस चेंज करे, राइट। अगर कोई चीज़ यहाँ है और वो यहीं है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या कि वो मोशन में नहीं। अगर वो यहाँ से मूव होकर यहाँ आए, देन यहाँ आए, देन यहाँ कंटिन्यूसली मूव होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मोशन में है। द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन आर लीनियर, देखे हमने, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देखे हमने, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हमने देखे, ऑसिलेटरी मोशन देखे हमने, सर्कुलर, पीरियोडिक एंड रैंडम मोशन, हमने सारी चीज़ें देखी। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, हमने ये भी देखा। देन टाइम रिक्वायर्ड टू traverse a certain distance depend on the speed of the object. The time required to traverse a certain distance depends on the speed of the, definitely ना, कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा या उसको कितने टाइम में वो पहुंचेगा, किस पे डिपेंड होता है? स्पीड पे। अगर मैं स्लो चलूँ, राइट, एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम लोग स्लो चलते हैं तो ये डिस्टेंस कवर करने को शायद 10 सेकेंड लगे। अगर मैं थोड़ा फास्ट चलूँ तो शायद ये मैं 5 सेकेंड में भी कवर कर सकता हूँ, राइट। तो डिपेंड करता है कि मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ। हमने ये सारी चीज़ें देखी। अभी हम ये जो टॉपिक था मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, उसके हम क्वेश्चन आंसर जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है वो भी देखेंगे। ऑलराइट फॉर टुडे। ऑलराइट, हमने थ्योरी देख ली है। उसके बाद हम लोग अभी जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन। तो पहला क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हमने इसे एग्जांपल लिए थे। तो जो अर्थ होता है वो सर्कुलर मोशन भी फॉलो करता है, राइट। अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ आएगा, कितने दिन में आएगा? 365 डेज में। तो ये क्या दोनों फॉलो करता है, सर्कुलर एंड पीरियोडिक, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सीलिंग फैन, जो सीलिंग फैन होता है ऊपर हमारा ऐसा, वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर, तो वो सर्कुलर मोशन। मेटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, नॉन यूनिफॉर्म, राइट। वो स्टोन एंड वो सब आता है अर्थ से, उसका मोशन करता है नॉन यूनिफॉर्म। रॉकेट लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड, तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में रहेगा, राइट। क्योंकि अगर मैं रॉकेट यहाँ से लॉन्च करूँ अर्थ से तो डेफिनेटली जो उसका मोशन रहेगा नॉन लीनियर रहेगा। वो लीनियर पाथ तो फॉलो करेगा, बट जो इसकी स्पीड रहेगी वो क्या होगी? वो वेरी करती रहेगी, राइट। और फिश स्विमिंग इन द वाटर, फिश अगर पानी में स्विम करती कैसे करती है? ऐसे करती है, रैंडम मोशन फॉलो करेगी, राइट। फिश क्या करेगी? रैंडम मोशन फॉलो करेगी। देन प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, ऑसिलेटरी मोशन, जो स्ट्रिंग होती है, मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर, हमने देखा था ऊपर, वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, राइट। उसके बाद होता है फिल इन द ब्लैंक्स। एक और फिल इन द ब्लैंक्स देखना हमको, राइट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है अभी कि इफ़ अ बॉल इज़ रिलीज फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग इट कम्स डाउन इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, on the other hand it reaches the ground in non-linear motion if it is thrown with the force away from the terrace in a direction parallel to the terrace, right। अगर ये टेरेस से बॉल अगर मैं फेंकूँ, ठीक है, इफ़ अ बॉल रिलीज फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग है, राइट, हाँ, तो क्या बोल रहा है? देखो यहाँ इसको रीड करो अच्छे से। इफ़ इट इज़ थ्रोन विद द फोर्स अवे फ्रॉम द टेरेस इन अ डायरेक्शन पैरेलल, तो बॉल अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ थ्रो करूँगा, राइट, तो ये बॉल पहले नॉन लीनियर जाएगा, उसकी स्पीड जो रहेगी क्या रहेगी? मैं थ्रो कर रहा तो नॉन लीनियर स्पीड रहेगी,
राइट, कम रहेगी, फिर आगे जाके थोड़ी पहले स्टार्ट में ज़्यादा रहेगी, थ्रो कर रहा हूँ मैं, फोर्स ज़्यादा रहेगा, आगे जाके कम होगा। जैसे ही फोर्स मेरा कम हो तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगी, ग्राउंड पे आ जाएगा, यही होगा। राइट, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म लीनियर देन नॉन लीनियर मोशन रहेगा जब वो ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या, द मोशन ऑफ एरोप्लेन ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन रहेगा। स्पीड रहती है वो कंटिन्यूसली, जब रनवे पे रन होना शुरू करता है प्लेन, जो उसकी स्पीड रहती है, राइट, वो वेरी करती है। राइट, वो क्या करेगी, वेरी करेगी। पहले अगर सपोज 30 किलोमीटर है तो वो और बढ़ेगी, 40 किलोमीटर होगी, दैन उसके बाद वो टेक ऑफ करता है। चिल्ड्रन सिटिंग इन अ rotating giant wheel have non-uniform circular motion, while those sitting in a merry-go-round have a uniform motion. ठीक है, ऑलराइट, तो ये था हमारा फीलिंग्स का। ऑलराइट, देन उसके बाद हाउ आर वी डिफरेंट। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बताया मैंने, लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन स्ट्रेट पाथ, ऑसिलेटरी मोशन फोर्थ एंड बैक, फोर्थ फ्रॉम एंड बैक, यहाँ जाएगा बार बार ऐसे ही ऑसिलेट करेगा। राइट, ये दोनों में डिफरेंस होता है, उसकी थ्योरी एक बार देख लेना। लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। लीनियर जो रहेगा स्ट्रेट रहेगा, रैंडम क्या रहेगा, वो कैसे भी हो सकता है। राइट, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। राइट, रैंडम मोशन कैसे भी हो सकता है। रैंडम मोशन ऑसिलेटरी, वापस रैंडम मोशन कैसे भी रहेगा, ऑसिलेटरी कैसे रहेगा, वो एक सर्टेन पाथ फॉलो करेगा। सपोज कि ये स्ट्रिंग है और ये उसका सेंटर पाथ है गिटार का, तो ये क्या, अगर मैं स्ट्रिंग को प्रेस करूँ तो ये इसके बीच में ऑसिलेट करेगा। राइट, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स गिविंग वन एग्जांपल। लीनियर मोशन क्या है, कार है, कार जो है स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। राइट, मोशन ऑफ कार बोल सकते हैं हम लोग। ऑसिलेटरी स्ट्रिंग ऑफ गिटार या तबला। सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो अर्थ बोल सकते हैं हम लोग, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। रैंडम मोशन फिश स्विमिंग इन द वाटर। पीरियोडिक मोशन हम लोग बोल सकते हैं हैंड क्लॉक। राइट, अगर मैं 1 सेकेंड तक हैंड क्लॉक ले लूँ तो ये क्या होगा, 60 सेकेंड में एक सर्कुलर पाथ एंड पीरियोडिक मोशन फॉलो करेगा। राइट, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। विच टाइप ऑफ मोशन आर सीन इन बर्ड्स फ्लाइंग। तो ये इसमें होता है, नॉन लीनियर भी रहेगा, उसका कम स्पीड और कम और ज़्यादा रहेगी। राइट, लीनियर भी फॉलो कर सकती है और रैंडम भी फॉलो कर सकती है, या कर्वी मतलब ये ज़मीन पे ऊपर गई नीचे भी आएगी, या इस सेम पोजीशन पे आएगी ना। राइट, तो ये उसके मोशंस हो गए। देन उसके बाद क्या हो गया, राइट अ डिटेल अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मोशन वाइल राइडिंग बाइसाइकिल। अभी हम लोग साइकिल चलाते हैं तो जो पैडल होता है, पैडल पे किक हम लोग, पैडल हमारा सर्कुलर मोशन में पार्ट फॉलो कर गया, रोटरी बोल सकते हैं हम। ये साइकिल लीनियर मोशन भी फॉलो कर सकती है, नॉन लीनियर भी फॉलो कर सकती है। राइट, देन ये रैंडम मोशन में भी जा सकता हूँ, तो नंबर ऑफ मोशन ये एक्सपीरियंस करती है। देन उसके बाद कंप्लीट द पजल, ये ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया, देख लेना। ठीक है, देन मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉल्स होते हैं, बाइसिकल होते हैं, प्लेन होता है, बर्ड्स होते हैं, दैन पेपर्स होते हैं जो अगर हैवी फोर्स चल रही है, हवा चल रही है तो वो फ्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो और उसके कौन सा मोशन फॉलो कर रहे हैं या किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो सारी चीज़ें देख के उसको आंसर करो। ये तुमको एक्टिविटी करनी है उससे। ऑलराइट, थैंक यू।